कह रही हैं कि जब किसी से थोड़ा दूरी का रिश्ता होता है, औपचारिक, फॉर्मल, तब तो आप कहकर और इज्जत से बात करते हैं। पर जैसे ही नजदीकियां बढ़ती हैं तो फिर उससे हम तू करके बात करते हैं और सारी इज्जत चली जाती है। और कई बार तो जो पास के लोग होते हैं उनसे गाली गलौज भी हो जाती है, नॉर्मल लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे हम दूर वालों को अपना एक नकली और सम्माननीय चेहरा दिखाते हैं, वैसे ही सब दूसरे लोग भी हमें अपना एक नकली और सम्माननीय इज्जतदार चेहरा दिखाते हैं। तो शुरुआत आपसे होती है। लगता है वाह भाई वाह, आदमी अच्छा है। हम भी तो दूसरों के सामने अच्छे और ऊंचे और इज्जतदार बनते हैं ना, तो वैसे ही दूसरे भी हमारे सामने अच्छे ऊंचे इज्जतदार बनते हैं। तो शुरुआत आपसे होती है। और जैसे ही कोई फिर आपके करीब आता है, आपको दिख जाता है कि उसकी असलियत क्या है, तो फिर तू तड़ाक शुरू हो जाती है। शुरुआत होती है रीझने रिझाने से, है ना। कामना यही करती है, जिससे पाना है पहले उसको रिझाती है। कामना कहती है मुझे जिसे पाना है, मुझे उससे पाना है। काम अगर किसी को कहे ना कि मुझे तुम्हें पाना है, तो उसका मतलब होता है मुझे तुमसे पाना है। वो ऐसे ही किसी को नहीं पाना चाहती। वो जिसको भी पाना चाहती है उससे कुछ पाना चाहती है। तो वो कहते हैं पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो हम वही करते हैं और फिर सामने वाले को वही सब चीजें दिखाते हैं जो उसे अच्छी लगती हैं शुरू शुरू में। तो कहता है वाह वाह वाह, कितना अच्छा इंसान है। लेकिन बाद में जो है पोल खुल जाती है। आप जो भी उसको चेहरा दिखा रहे थे वो मुखौटा था, पता चल जाता है। आप जो भी उससे वादे कर रहे थे वो वादे कभी पूरे हो ही नहीं सकते, ये भी बात खुल जाती है। हम्म? और आप किसी को कोई वादा करें और वो वादा झूठा निकले, तो आदमी चिढ़ेगा ना, फिर वो तू तो बोलेगा ही। तो फिर तू तड़ाक गाली गलौज ये सब शुरू हो जाता है। कभी भी दो लोग मिल रहे हों तो एक दूसरे से झूठ के अलावा और क्या बोलते हैं। हम अपने बच्चों को भी तो यही सिखाते हैं, बेटा ये घर के कपड़े हैं, ये बाहर के कपड़े हैं। ये घर के कपड़े, बाहर के कपड़े क्या होते हैं? कभी सोचा? ये आप आदतवश करते हो, अभी हम आदत पे बात कर रहे थे। आपने कभी विचार किया आपकी एक अलमारी होती है घर के कपड़ों की, एक दूसरी होती है बाहर के कपड़ों की। ये बाहर के कपड़े अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हमें दूसरों को बेवकूफ बनाना है, उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने हैं। नहीं तो अगर कोई कपड़ा घर में ठीक है तो बाहर भी ठीक है। धूप वगैरह की बात नहीं कर रहा कि चलिए आप घर में ऐसे ही बनियान में घूम रहे थे, बाहर आपने शर्ट, धूप ज्यादा है, वो चलो एक मुद्दा है। लेकिन हम धूप के लिए थोड़ी कपड़े बदलते हैं, हम तो दूसरों को दिखाने के लिए बदलते हैं। हम्म। वैसे ही चलो बाहर चलना है, मुंह धो लो, कंघी कर लो। अब मुंह धोना अगर अच्छी बात है तो यूं ही धो लिया करो, घर में अपने लिए ही धो लिया करो। मुंह धोने में कोई बुराई नहीं। और दूसरों को दिखाने कोई काय को धो रहे हो? वो दूसरा बाहर वाला है, उसके लिए मुंह धो लोगे, एक दिन वो बाहर वाला अपना घर वाला हो जाएगा। और तब मुंह नहीं धोगे, जब मुंह नहीं धोगे तो फिर वो मुंह पे थप्पड़ मारेगा। गाली गलौज शुरू हो जाएगी कि तेरा मुंह तो ऐसा है, और मुझको ही फंसाने के लिए मुंह धो के और मुंह पे तमाम तरह की चित्रकारी करके तू आ जाता था। हम्म। असली आदमी के साथ प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी चलती है। क्योंकि वो असली है तो प्रथम दृष्टया, पहली बार में, प्राइमा फेसी बुरा लगता है। शुरुआत ऐसा लगेगा कि अरे ये कौन है, क्या आ गया, बहुत ही बुरा है। वहां शुरुआत तू तड़ाक से होगी, गाली गलौज से होगी। लेकिन अगर किसी तरीके से रिश्ता बचा रह गया गाली गलौज के बावजूद, तो धीरे धीरे तू से तुम और तुम से फिर आप बन जाते हैं वहां पर। नकली रिश्ता आप से शुरू होगा, आप से तुम पे आएगा, फिर तू पे आएगा, और फिर थप्पड़बाजी होगी, जूते चलेंगे, ये सब होगा। असली रिश्ता, वहां शुरुआत जूतों से होगी और जो अंत है वो फिर
सम्मान से, आलिंगन से। हम्म? ये सब बातें हमारे भीतर रच बस गई हैं। मैं और मेरी बहन थे, हम इस बात के बड़े मजे लेते थे कि जैसे कोई बाहर वाला आता है या रिश्तेदारों की महफिल जमती है तो वहां कृत्रिमता कितनी रहती है, झूठ कितना बोल रहे होते हैं सब, खूब। हम ऐसे ही थे, मैं रहा हूँगा 10-12 साल का, वो मुझसे 3 साल छोटी। तो लोग जब बातें कर रहे हो, सब बड़ों की महफिल जम गई है, बातें वगैरह कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखें और कभी हंसे कभी आंख मारे एक दूसरे को, ये देखो वही सब चल रहा है, फ्रॉड। लेकिन हम एकदम सिद्धस्त हो जाते हैं, दक्ष। कोई दिखता नहीं है अजनबी की, खट से यहाँ पे ऐसे चिपका लिया, स्माइल, हाँ जी नमस्ते जी। हाँ? इसको हम व्यवहारिकता बोल देते हैं, सामाजिकता बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम धीरे धीरे अपनी ही रगों में जहर भरते जा रहे हैं और आदी होते जा रहे हैं उस जहर के। नकली जीवन जीते जीते स्थिति ये हो जाती है कि जब असलियत सामने आती है तो हमें बड़ी कड़वी लगती है, हम उसको ठुकराना शुरू कर देते हैं। सीधी, बिना लाग लपेट के दो टूक बात करने की आदत डाली है। हम्म? एक सहज जीवन जीने का अभ्यास करिए, नकलीपन से कोफ्त हो जाए। जहां कहीं भी कुछ कृत्रिम हो रहा हो, बनावटी, उसकी गंध भर से आप बिदक जाएं, ऐसे हो जाइए। एलर्जी हो गई है, आर्टिफिशियलिटी से एलर्जी हो गई है, नहीं बर्दाश्त होता, नहीं बैठ सकते। हाँ जी नहीं करा जाता। झूठ के साथ निभाना बंद कर दीजिए। मैं तो कठिन है डगर पन घट की। कह रही हैं कि आचार्य जी, अगर किसी से मोह हो तो कैसे खत्म हो, शुरुआत में ही कैसे समझ लें, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर किसी से मोह है तो कैसे खत्म हो? तो जिससे मोह है उससे भागा नहीं जाता है। व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ हो, उसको समझा जाता है। मोह का मतलब तो भ्रम होता है ना। भ्रम, भ्रम माने न जानना, भ्रम माने गलत ज्ञान। तो कैसे हटाओगे गलत ज्ञान? जहां मोह है वहां और निकट जाओ, साफ साफ देखो कि बात क्या है। बस इरादा ये होना चाहिए कि जानना है। जब जानने का इरादा नहीं होता तब कामना दृष्टि को ही बाधित कर देती है, वो आपको पास जाने ही नहीं देगी। हम सोचते हैं हमें जिनसे मोह है हम उनके पास हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपको जिनसे मोह है आप उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाकर चलते हो। वो दूरी नहीं बनाओगे तो मोह टूट जाएगा ना। जिस भी चीज को लेकर के मोहित हो रहे हो उसको जान लिया सचमुच ठीक ठाक पूरा, तो वो मोह बचेगा ही नहीं। मोह के लिए तो अज्ञान आवश्यक है। अज्ञान कह लो या थोड़ी बहुत सूचना हो, उतनी ही सूचना जिससे कामना उत्तेजित होती हो, तब मोह रहता है। कि भाई उतना पता है जितना कि कामना में ईंधन का काम करे, बस उतना पता है। उसके पीछे क्या है ये हम जानेंगे ही नहीं, क्योंकि जान गए तो फिर कामना सूखेगी। तो मोह का उपचार ज्ञान है। जिस भी विषय से मोह हो रहा हो उसके निकट जाओ, उसके निकट जाओगे उसको जानोगे। और अगर सचमुच जानना चाहते हो तो अपनी कामना को थोड़ा सा नकेल दे करके पास जाना पड़ेगा। कामना लिए लिए किसी के पास जाओगे तो जानोगे नहीं, भोगोगे। पास जाने में ये खतरा भी है। जिस भी विषय से आसक्ति है, मोह है, उसके पास चले गए
और जलती हुई कामनाएं लेके चले गए, तो जानोगे थोड़ी, फिर तो पास गए हो तो भोग डालोगे। तो पास भी जाना है और जानने की नीयत से जाना है, भोगने की नीयत से नहीं। कुछ रखा हुआ है रसोई में और आपको बहुत पसंद है खाना, हम्म, और कोई आपको चिता रहा है कि वो सड़ गया है, सड़ गया है, लेकिन वो जो चीज है वो आपकी पसंदीदा है। तो सबसे पहले तो आप बात को आई गई करोगे कि नहीं नहीं, सड़ा नहीं है, मैं खाने दो, सड़ा नहीं है, खाने दो, सड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, क्योंकि उस चीज से बड़ी कामना जुड़ी हुई है। और फिर उसने आपको बोल दिया नहीं नहीं, जाओ देखो ठीक से सड़ गया है, तो आप देखने गए कि सड़ा है कि नहीं, उतने में उठा के खा ही लिया, कि अब आ ही गए हैं देखने के लिए सामने। बोले अच्छा तो ये सूंघे सड़ा है कि नहीं, उसको उठाया सूंघा, और सूंघने, हाँ सूंघ रहे, सूंघते सड़ा है कि नहीं सड़ा है, आह, सड़ा है कि नहीं सड़ा है, सूंघो। तो ऐसे नहीं जाना जाता। जानने का मतलब है निकट तो जाएंगे पर कामना लेकर नहीं। ठीक है। अध्यात्म दूरी बनाने को नहीं कहता। अध्यात्म कहता है पास जाओ आंखें खोल करके। बड़ा हमें डर हो जाता है कि अध्यात्म का मतलब है वैराग्य और दूरी बना लो, त्याग दो, और ये सब नहीं, त्यागने की कोई बात ही नहीं, जानने की बात है, जानने की बात है। सत्य, कोई कभी सुना कि सत्य का स्वभाव त्याग है? नहीं, बोध है, प्रज्ञानम ब्रह्म। जानना है, जानने के बाद अब जो होगा सो होगा, जानना है। तो हम निकट जाते हैं जानने के लिए, बल्कि संसार ही कतराता है निकट जाने से, क्योंकि निकट जाने में खतरा होता है कि कहीं जान ही गए तो। चाहते नहीं थे जानना पर पता ही चल गया असलियत, फिर क्या करोगे? नमस्ते आचार्य जी, मैं एक गृहिणी हूँ, 3 साल की बेटी है, और मैं एक शिक्षिका हूँ, ट्यूशन लेती हूँ। बेटी अभी छोटी है तो उसके साथ ट्यूशन लेने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन आपकी वजह से फिर से आत्मनिर्भर हो पाई हूँ। जीवन संघर्ष है, खुद को संवारने का प्रयत्न है, पर दिक्कत है कि समय सीमित होने के कारण न्यूज़ नहीं पढ़ती, और जो समय होता है वो किताबें पढ़ने या वीडियो देखने में लगाती हूँ। और आप कहते हैं संसार में क्या चल रहा है उसका पता होना भी ज़रूरी है, तो थोड़ा ही टाइम खुद के लिए मिलता है। किताबें या न्यूज़ दोनों में से एक ही हो पाता है। आप बोलते हैं कि गृहस्थी और अध्यात्म को साथ चलाना है तो रोज़ की दिनचर्या से समय काटना सीखो। तो नींद भी 5 घंटे की कर दी है, फालतू कामों से भी समय काटना शुरू कर दिया है, फिर भी एक ही काम हो पाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। 5 घंटे की नींद मत करिए, कम है बहुत। और अगर 3-4 दिन ऐसा हो जाता है कि 5 घंटे की नींद है, तो फिर 3-4 दिन के बाद एक दिन कम से कम 8 घंटे की ले लीजिए पूरी। ठीक है, रोज रोज 5 घंटे लेंगी तो दिमाग घूमने लगेगा। अब मैं इसका क्या जवाब दूं, ये तो आपको ही करना है ना। वो अंग्रेजी में कहावत है, वर्क एक्सपेंड्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल। वही काम आधे घंटे में भी हो सकता है, और समय बहुत हो तो वही काम 4 घंटे ले लेगा। आपके अनुभव की भी ये बात होगी। 4 घंटे दे दिए जाए ना तो भी काम नहीं पूरा होता, और पता चले आधा ही घंटा है तो भी उतना ही पूरा हो जाता है, काम फैल जाता है समय के हिसाब से। आप चाहेंगी तो समय निकाल लेंगी। और आप कह रही हैं कि न्यूज़ नहीं पढ़ पाती हैं, सब है। न्यूज़ ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि आप लंबे लंबे उसमें विस्तृत आर्टिकल्स, लेख इत्यादि ही पढ़ें। अब जैसे वो ऐप है जिस पर अभी अपना आया था, इन शॉर्ट्स वगैरह, उसमें 60-60 शब्दों की खबरें रहती हैं। 60 शब्दों में वहाँ खबरें रहती हैं, उसको जैसे रील्स देखी जाती है ना, ऐसे 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 स्क्रॉल करते रहिए, 60-60 शब्दों में खबरें आती रहेंगी। उस तरह की ऐप अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और अपनी सब भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, और उनमें रोज सैकड़ों खबरें डलती हैं।
और आप उनको बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह संक्षेप में पढ़ सकती हैं। एक खबर पढ़ने में आपको 1 मिनट ना लगे। तो आपने अगर दिन में 10 मिनट दे दिए और 10 खबरें भी पढ़ ली, ठीक है, गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। फिर आप कोई खबर पढ़ेंगी, उसमें कुछ सार्थकता दिखाई देगी तो रुचि उठेगी। फिर आप उसके बारे में थोड़ा और इधर उधर से पढ़ेंगी। पर शुरुआत आप यहीं से कर सकती हैं। और वो काम अलग से समय निकाल के करें जरूरी नहीं होता। वो काम आप कुछ भी कर रही हैं साथ में भी हो जाता है। बेटी है 3 साल की, वो बैठी है, आप मान लीजिए उसको खाना खिला रही हैं, छोटे बच्चों को खिलाना होता है। वो बैठी है सामने, आप उसको ऐसे खाना खिला रही हैं। आप खाना खिलाते खिलाते इधर आपने अपना खोल रखा है मोबाइल, उसमें देख रही है। थोड़ी एकाग्रता चाहिए होगी कि खाना भी खिला लिया और बीच बीच में अपना देखते भी रहे। हो जाता है। अब जिंदगी है, चलाना पड़ेगा। तो करिए। यार आचार्य जी प्रणाम। आंखों में मुक्ति की दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम तो शादी और बच्चों के बंधन में पहले से बंधे हुए हैं। तो क्या हमारे लिए मुक्ति संभव है? सब बंधे हुए हैं ना। कौन नहीं बंधा हुआ है? एक बंधन तो मेरे पास भी है कि मुझे आपसे रोज बात करनी है, तो लो। अब मेरी मुक्ति का क्या होगा? हम्म? तो जो पैदा हुआ है उसके तो बाहर बाहर ये बंधन रहेंगे। मुक्ति का मतलब होता है बंधन बाहर बाहर ही रहे, भीतर ना रहे। ठीक है, एक बहुत बड़ा बंधन तो शरीर ही है। शरीर है तो बूढ़े हो जाओगे। आप भी अब 54 की हो रही हैं। बूढ़े हो जाओगे, बीमार भी होगे, बंधन नहीं है क्या? बिस्तर से बंध जाओगे, बंधन नहीं है क्या? दवाई से बंध जाओगे, डॉक्टर बोल देगा सुबह इतनी खाओ शाम को ये खाओ, ये बंधन तो हो गया ना। तो ये सब रहे, भीतर से आप मुक्त रहे। भीतर से मुक्त रहे माने ये सब जो चल रहा है उसको अपनी चेतना पर न छाने दें। ये सब जो चल रहा है उसके बाद भी याद रखें कि सर्वाधिक महत्व का क्या है। जितना भी कुछ बाकी सब प्रपंच है, उसको जो सबसे महत्व की चीज है उसके आड़े ना आने दें। ठीक है। इसमें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि शादी है, बच्चे हैं, तो मुक्ति संभव नहीं है। ये सब तो अब है तो है तो है। और कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई सांसारिक बंधन ना हो। कोई सब कुछ भी छोड़ दे तो शरीर थोड़ी छोड़ सकता है। शरीर तो है ना। शरीर ही अपने आप में एक बड़ा बंधन है। ठीक है। तो जो भी कुछ आपके जीवन में है उसको गौर से देखिए, समझिए। देखने समझने से वो वस्तु नहीं हट जाएगी, लेकिन आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का मतलब जीवन से वस्तु हटाना नहीं होता, वस्तु व्यक्ति ये सब हटाना नहीं होता। मुक्ति का मतलब जीवन से भ्रम हटाना होता है। आप साफ साफ जान जाइए आपकी स्थिति क्या है। ये सब जो बातें आपने कही हैं, विवाह, बच्चे, जिम्मेदारियां, ये सब क्या है, इनको आप जान जाइए। ठीक है। ये जानना ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब फिर से कह रहा हूं, मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि जीवन से बच्चे हटा दिए। मुक्ति का मतलब होता है जीवन से भ्रम हटा दिए, बेहोशियां हटा दी, ये मुक्ति होती है। ठीक है।